खुदा मसीह के मुक़द्दस जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस अलहामी किताब, और हमारे ईमान और हमारे ईमाल का मुस्तनिद ज़रिया है। अगरचे कि हम कलाम के मुताबिक जब ज़िंदा रहना चाहते हैं तो भी हमारी कलाम मुक़द्दस की समझ बूझ जो है वो मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ के साथ जुड़ी हुई होती है, जिनमें रस्मात के हम आदी हो जाते हैं और जिनके साथ साथ हम बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने सोचने की तरबियत हासिल की होती है और जिस तरीके से हम अपने ख़यालात की वज़ाहत करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों और उनके तसव्वुरात के साथ हमारा तजर्बा और हमारी गिर्द हमारे माशरे में हमारे कलाम की समझ बूझ जो है, ये सारी बातें हमारे कलाम की समझ बूझ पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है कि इल्म अल्लाही के समझने का ज़रिया मजमुआ जो अहमियत है, जो दुनिया में हम समझ बूझ रखते हैं, उसका असर हमारी सोच पर, जो कलाम की समझ बूझ है उस पर दुनिया का जो हमारे गिरदोनवा का असर कैसे होता है हम देखते हैं। उसमें पहली बात जो है वो पाई जाती है रस्मात जिनमें हम रहते हैं। दूसरी बात पाई जाती है तजर्बात जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तीसरी बात जो है वो पाई जाती है माशरा जिसमें हम रह रहे हैं, और फिर हमारी सोच, और फिर आखिर में हम देखते हैं वो है कलाम मुक़द्दस। तो आज हम इन चार नज़रियात की नज़र में आकर कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करना जो है ना, वो हम सीखेंगे कि क्या बातें ठीक हैं और कैसे हम बेहतर तौर पर कलाम मुक़द्दस की तरफ जा सकते हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस में से बात करते हैं रस्मात की, तो हम पढ़ते हैं कुलसियों की किताब 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, और मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ कुलसियों की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। और 8वीं आयत में लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फ़िलॉसफ़ी और लाहासिल फ़रेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रुवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुवाफ़िक है, ना कि मसीह के मुवाफ़िक। तो हम क्या यहाँ देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि फ़िलॉसफ़ी और इल्म जो हमारे गिर्द घूम रहा है ना, जो रस्मात जिसमें हम घिरे हुए हैं, क्या वो रस्मात हमें दुनिया के ख़यालात, दुनिया की रवायतों और दुनियावी बातों में ही घेरे हुए हैं, और हम उनको ही कलाम मुक़द्दस का ख्याल करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये है कलाम मुक़द्दस में लिखे कि हमें क्या, ना कि मसीह के मुवाफ़िक, वो हमें मसीह के मुवाफ़िक नहीं रखती। तो क्या है ये जो रस्मात हैं, ये जो फ़िलॉसफ़ी की बातें हम करते हैं, रस्मात हैं, इनमें से जो क्या अहम बात क्या है, ये हमें क्या सिखाती क्या हैं? ये रवायत हमें ये सिखाती हैं कि हमारी तारीख़ क्या है, हम कहाँ से आए हैं, ये हमें याद दिलाती है, हमें सबक याद दिलाती है कि जो कुछ हमारे आबाओ अजदाद ने इनमें रह कर सीखे हैं। हमें ये बाइबल मुक़द्दस की रवायत जो हैं उनकी तरफ भी हमें याद दिलाती है कि बाइबल मुक़द्दस में भी रवायात पाई जाती हैं, और हमें उन रवायत को कायम रखना है, ना कि इंसानी रवायात को। और ये रवायात जो हैं ये हमें अच्छी भी हैं, और देखते हैं क्या जो बातें हमने देखी हैं अच्छी तो हैं कि हमें हमारे सबक याद दिलाती हैं कि हमारे आबाओ अजदाद कहाँ से आए हैं, उन्होंने क्या सबक तारीख़ में सीखा है और हमने क्या सबक उनसे सीखा है। तारीख़ हमारी याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं और क्या करते आ रहे हैं, और इन बातों के साथ हमें बाइबल की रस्मात भी हमें सिखाई जाती हैं, हम सीखते हैं और जानते हैं। लेकिन रवायत में क्या बात है, रवायत जो हैं सारी रवायत सच्चाई की जगह नहीं ले सकती, रवायात जो हैं सच्चाई की जगह नहीं ले सकती। अगर इनमें मिलावट, झूठ
کی ملاوٹ جو ہے وہ ہمارے ایمان میں عجیب و غریب قسم کے تصورات لے آتی ہے اور پریکٹسز لے آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کی پہلی 13 آیات اس پر بڑی خوبصورت بات کرتی ہیں، اور میں پڑھنے لگا ہوں۔ مرکز کی انجیل 7واں باب اور پہلی 13 آیات میں لکھا ہے، پھر فریسی اور بعض فقی اس کے پاس جمع ہوئے، اس کے پاس یعنی یسوع کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلم سے آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی اور باتوں کو جو ان کو پہنچی ہیں پابند ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو، اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ لیکن تم کہتے ہو، اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کے نذر ہو چکی ہے، تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے۔ یوں تو خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو، اور ایسے بتیرے کام کرتے ہو۔ ہم نے کیا دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی روایات کو تو ماننا جاتا ہے اور ان پر پابند رہا جاتا ہے، اور ان کو پابند کرنے کے لیے لوگوں کو بھی اس پر پابند کرنے کے لیے انہیں سختی کی جاتی ہے، لیکن کلام مقدس کی سچائیوں کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح یہی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر وہ رسم، ہر وہ روایت، ہر وہ بات جو ہمارے آباء و اجداد سے آ رہی ہے، اگر تو وہ کلام مقدس کے مطابق اور اس میں اس کی سچائی مکمل طور پر صحیح پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ رسومات کلام کی جگہ نہیں لے سکتی، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سے اوائڈ کر کے کلام میں پائی جانی باتوں کی طرف آئیں، اور ہم جھوٹ سے کنارہ کر سکیں تاکہ ہم خدا کے کلام کی طرف آ سکیں۔ تجربہ غلطیوں کی کتاب میں ہم اس کے 4 باب کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں، پس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا؟ میں تمہارا گواہ ہوں کہ اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے سکتے۔ جب پولس رسول غلطیوں کی کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ تھے اور منادی کرتے اور ان کے ساتھ کلام کی باتوں کو شیئر کرتے تھے، تو وہ اتنے ایکسائٹڈ تھے، اتنا تجربہ ان کے روح القدس کا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں تک اس کو دینے کے لیے تیار تھے، یعنی کہ اتنے ایکسائٹڈ تھے۔ تو یہاں جو بات ہم نکالتے ہیں کہ ہمیں تجربہ جو ہے وہ صرف یہ پولس والی بات ہی نہیں، اور بھی بہت سے تجربے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، اور ہمیں ایسا ہی سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تجربے میں اچھی بات جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا تجربہ جو ہے ٹھیک ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ ہماری سمجھ بوجھ اس کے ساتھ اور اس کے کلام کے مطابق سدھرتی جانی چاہیے، صحیح ہوتی جانی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماضی میں خدا ہمارے ساتھ کیسے رہا اور اس نے کیسے ہماری ہمت باندھی اور ہماری رہنمائی کی۔ یہ تجربے سے ہم خداوند کے کلام سے سیکھتے ہیں۔ جیسے ہم بات کر لیتے ہیں یعقوب نبی کی، جو اسحاق کا بیٹا تھا، جب وہ اپنے باپ کے گھر سے بھاگتا ہے تو اس کے تجربے میں آتا ہے کہ خدا اس سے ملتا ہے
है ना। और वो ख्वाब में फरिश्तों को आसमान से आते जाते देखता है, उसका तजर्बा होता है। यही बात हम देखते हैं कि तजर्बा हमें एक्साइट करता है, और उसने कहा कि मैं खुदा के साथ वफादार रहूँगा, और हमें खुदा के साथ अपने तजर्बे को बढ़ाना है। पतरस जो मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहे थे, तो जब खुदा यीशु मसीह उनके साथ हुए, तो जब जाल डाला तो बहुत सारी मछलियाँ वो पकड़ने में कामयाब हो गए। तो ये भी उसका तजर्बा हुआ। और ऐसे तजर्बे जो खुदा के साथ हमारे होते हैं, हमें वो खुदावंद में कायम रखते और हमें मजबूत करते, और खुदावंद की समझ बूझ और उसकी कुदरत को हमारी ज़िंदगी में लाते हैं। तो तजर्बे में बुराई क्या है? तजर्बा किया जाना जो है, या तजर्बे में हर चीज़ आने वाली जो है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में हमें अच्छे और बुरे तजर्बे होते रहते हैं। हमें अच्छे लोग मिलते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे तरीके से रहन सहन होता है, और हमें फिर बुरे लोग भी मिलते हैं और उनके तजर्बे करते हैं। तो और फिर ये तजर्बात से जो हमें महसूस होते करते हैं, हम फीलिंग्स लेते हैं, महसूस करते हैं, वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि खुदा की तरफ से नहीं होती। इसलिए हमें उन्हें कलाम की कसौटी पर परखना है। बड़ा ज़रूरी है कि हमें उन्हें कलाम की कसौटी पर परखना है। इसलिए ईमान या अकीदा ख़ास तौर पर अहसासात और महसूस किए जाने वाली बातों और तजर्बात पर नहीं है, बल्कि कलाम में मुक़द्दस की सच्चाई पर है। और इसलिए हमें कलाम मुक़द्दस की सच्चाई पर जाना है, और इसलिए हमें अपने ईमान और अकीदे को ख़तरे में नहीं डालना। तजर्बे के साथ कि ये तजर्बा हो गया है। अगर हम देखते हैं तो माशरा जिसमें हम रहते हैं, यहाँ बहुत सारी बातें हैं। यानी कि यहाँ क्या पाई जाती हैं? यहाँ कलाम मुक़द्दस में पहला यूहन्ना 2 बाब की अगर हम 15-16 आयत पढ़ें, तो मैं ज़रा वो निकालना चाहता हूँ आपके साथ। बड़ी खूबसूरत बातें हैं। पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 15 आयत से लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कि दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। गौर करें, माशरे में हमें जो है रहते, जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वहाँ से हमें ये बात याद रखनी है कि ये आर्जी हैं, ख़त्म होने वाली हैं। हमारी अबदी मोहब्बत और अबदी खिंचाव और हमेशा उनके साथ रहने वाली बातें जो है नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है और मैं उसमें रहूँ। यहाँ हमें जो बात याद रखनी है, खुदा ने कहा कि दुनिया से मोहब्बत रखना अच्छी बात नहीं है। दुनिया में हम रह सकते हैं, लेकिन दुनिया से हम ऐसी मोहब्बत रखें कि हम अपनी ज़िंदगी उसमें खो दें, ख़त्म कर दें। यहाँ लिखा है कि दुनिया में क्या पाया जाता है? जिस्म की ख्वाहिश, हर तरह की बुराई, जो जिस्मानी तौर पर हम रहना चाहते हैं या जिस्म को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, और फिर आंखों की ख्वाहिश, जो चीज़ हमें नज़र आती है, खूबसूरत नज़र आती है, हम चाहते हैं कि ये मेरी, हमारी होनी चाहिए। और फिर ज़िंदगी की शिक्षा, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हम में कुछ भी लियाकत नहीं कि हम कुछ कर सकें, बल्कि लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिट जाएंगी। कलाम मुक़द्दस कहता है वक्त आता है खुदा इस दुनिया को ख़त्म करके नहीं बनाएगा, इस आसमान को भी ख़त्म कर देगा। लेकिन जो खुदावंद में कायम है, जो ईमान में कायम है, जो रास्तबाजी में कायम है, उसमें मुक़द्दस रहते हैं, लिखा है वो हमेशा अब तक रहेंगे। तो ये माशरा जो है, हमें उस पर नज़र करनी है कि हम किस तरह माशरे में रहते हैं। माशरे की अच्छी बातें ये हैं कि माशरे में पूरे तौर पर कई ममालिक में बाइबल मुक़द्दस असरअंदाज है, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। कई ममालिक में कुछ अनासर बाइबल के पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते। माशरे के बारे में बुरी बातें क्या हैं? माशरा जो है, हो सकता है हर चीज़ जो माशरे में होती है वो दुरुस्त ना हो। जो गलत बात माशरे की होती है, हम उसे दुरुस्त साबित करते हैं, सोचते हैं और ये ख्याल करते हैं कि ये सभी ऐसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन में आते हैं, तो कहते हैं कि ये सभी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। इनकी बुराई को वो ये देखते हैं कि मेरी आज़ादी है और मैं कर सकता हूँ, सभी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब सब कर रहे हैं तो ये सब ठीक बात है, ऐसा नहीं है। कलाम हमें ऐसा नहीं सुनाता। कलाम हमें कहता है
کہ ہم خدا پر ایمان لانے سے راستہ لاتے ہوتے ہیں اور نجات پاتے ہیں، اور پھر اس کی شریعت میں رہ کر ہم اپنے اعمال کو سر انجام دیتے ہیں تاکہ ہم خداوند کی قائم میں رہ سکیں۔ یسایہ کیا ہمیں کہتا ہے؟ یسایہ کتاب 5 باب کی 20ویں آیت میں دکھاتا ہوں آپ کے سامنے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ یسایہ کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت ہمیں یہ کہتی ہے، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں۔ معاشرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ہم اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی کہتے ہیں۔ کلام کو پڑھنا، اور بڑا بھیا خدا دے نال، بڑا بھی خدا دا بندہ ہو گیا جی، بڑا پادری بن گیا جی، ہے نا، 700 چوہا کھا کے جی بلی حج نو ٹر پئی ہے جی۔ ہمیں یہ باتیں سوچنی ہے کہ چلی تو ہے نا خدا کی طرف، اور ہم خدا کے کلام کی طرف آ جائیں۔ یہ بات سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ میرے ایک دوست مجھے کل ملے، یہاں وہ میرے ہندوازم سے کرسچن میں آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا تو میں مسیح میں آ گیا، تو جب وہ مجھے گندی موویز بھیجتے یا گندے جوکس بھیجتے یا مجھے پارٹیز پر، ڈرنکنگ پارٹیز پر بلاتے، تو میں نے آہستہ آہستہ انہیں کہا بھی میں یہ کام نہیں کرتا، میں نے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ یہ کام میری زندگی کا اہم حصہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ مجھے وہ کام چھوڑنے پڑے اور وہ دوست چھوڑنے پڑے، کیونکہ وہ مجھے اس دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی باتوں میں لے جاتے تھے، جہاں سے میرا کیا ہے، خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے سوچنا ہے۔ اس لیے معاشرے کو بائبل مقدس سے دیکھنا لینا چاہیے کہ کیا یہ معاشری باتیں جو ہیں بائبل مقدس کے مطابق ٹھیک ہیں، اور بائبل مقدس کی تعلیم جو ہے وہ اولین درجہ ملنا چاہیے، اور معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، نہ کہ بائبل کو بدلنا چاہیے۔ غور کریں، ہم اپنے معاشرے کو بائبل کے مطابق بنا سکتے ہیں اور بہتر ہو سکتا ہے، نہ کہ ہم بائبل کی تعلیمات کو اپنے معاشرے کے مطابق بدل دیں۔ یہ بات غور کرنے والی ہے، سوچیں اس پر۔ اگر ہم اپنی سوچ کی بات کرتے ہیں تو یہاں دوسرا کرنتھیوں 10 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ کھولیں دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 10 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے جی، غور کریں، اگر ہم مسیح ہیں اور مسیح میں قائم ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وہ خیال، ہر وہ تصورات، ہر وہ اونچی بات، ہر وہ چیزیں جو ہمیں خدا کی پہچان کے خلاف کر دیتی ہیں، ہمیں دور لے جاتی ہیں، اور ہم میں وہ بات نہیں رہتی کہ ہم مسیح ہیں، ہم نام کے مسیح رہ جاتے ہیں۔ ان خیالات، ان تصورات کو ہمیں نکال دینا ہے، انہیں یسوع مسیح کا قیدی بنانا ہے تاکہ وہ بہتر ہو جائیں، اور انہیں ختم کر دینا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اب میں اور باپ ایک ہیں، تو ہماری سوچیں، ہمارے خیالات بھی باپ میں ایک ہو جائیں۔ اب میں نہیں بلکہ میرا خدا جو ہے وہ مجھ میں زندہ رہنا چاہیے۔ بڑی بات ہے، ہر خیال کو کلام مقدس کی روشنی میں پرکھنا چاہیے، ہر تصورات کو کلام مقدس کی روشنی میں پرکھنا چاہیے، کیا یہ تعلیم اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ خیال اچھے بھی ہیں، جیسے کہ خود سوچ، تصور، سوچ، وزڈم، عقل خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اس کا درست استعمال ہمیں سچائی کے بارے میں قائل کرتا ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں۔ دوسرا پطرس 1 باب کی 12 آیت اور یوحنا 8 باب کی 16 آیت ہمیں یہ کہتی ہے۔ جلدی سے دوسرا پطرس میں پڑھنے لگا ہوں، 1 باب کی 12 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یا لکھا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلا کر ہمیشہ مستعد رہوں گا، اگرچہ تم ان سے واقف اور اس حق بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے۔ کیا بات ہے، واقف اور حاصل ہے، اور اس پہ ہم نے قائم رہنا ہے۔ دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، 8ویں باب کی 16ویں آیت میں، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا فیصلہ جب ہونا چاہیے، ہمارے تصورات، خیالات جو ہم سوچتے ہیں،
हमें अकेले सब कुछ नहीं कर लेना चाहिए, खुदा को उसमें शामिल करना है ताकि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें। कलाम मुक़द्दस कहता है मिसाल की किताब में उसके 9 बाब, मिसाल की किताब के 9 बाब और उसकी मिसाल की किताब के 9 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फ़हम है। और करें, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस खुदा की पहचान ही फ़हम है। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। कलाम में सिखाता है कि हम अपने सोचों को, अपने तसव्वुरात को खुदावंद के कायल करें ताकि खुदावंद का खौफ हमें दनाई और हिकमत से नवाजे और खुदावंद की मर्ज़ी के ताबिया रहकर हम फ़हम हासिल करें, हमें इदराक आ जाए, हमें पहचान आ जाए, हम बातों की, एक दूसरे की बातों में पहचान कर सकें कलाम की मर्ज़ी से। हमारी इबादत सोच, समझ और लॉजिक के साथ होनी चाहिए, जज्बात के साथ नहीं। रोमियो 1 बाब की 12 आयत हमें इस तरफ माइल करती है। और जब हम सोचते हैं कि सोच में बुराई क्या है, कि ईमान रखना कि हम हर चीज़ अपनी समझ और सोच और अपनी ताकत से कर सकते हैं, ये गलत है, ये बहुत ख़तरनाक है और ये हमें खुदा से दूर ले जाता है। लिखा है, हम में कुछ भी नहीं है, हमें दी हुई सारी लियाकतें खुदा की हैं, सोच खुदा की है, हमने देखा फ़हम खुदा का है, हमें सोचना, रहना, कहना खुदा ने सिखाया है। बाज़ तौर पर गैर फितरी तौर पर काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। खुदा हम में गैर फितरती तौर पर काम करता है जिसमें हम सोच भी नहीं सकते। और खुदा जो है हमें इन गैर फितरती काम करने में, जिसको हम मोजज़ात कहते हैं, हमें उस पर ईमान लाकर अपने ईमान को अबदी तौर पर उसमें रखना है। अबदी ज़िंदगी में जाने के लिए हमें खुदा के साथ कायम रहना है। अब हम बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं। बाइबल मुक़द्दस क्या है? बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील के 5 बाब की 46 में क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। यहाँ देखें, बाइबल मुक़द्दस में जो कलाम मुक़द्दस यीशु मसीह के दौर में था, यानी तौरात, अंबिया के सहीफ़े और ज़बूर लिखा है, उसमें खुदावंद ने अपने बंदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है। लेकिन उस वक़्त के फ़कीह फरीसी जो थे उस पर यकीन नहीं करते थे और ना ही जानते थे, ना समझते थे, जानते हुए भी ना समझते। तो यहाँ कहते हैं आज की बाइबल में, नए और पुराने अहद में यीशु मसीह के बारे में लिखा है और हमें उस पर जानना, और ये हक़ी बात है। बाइबल मुक़द्दस में अगर हम यूहन्ना 5 बाब की 39वीं आयत में लिखा है, किताब मुक़द्दस को तुम पढ़ते हो और समझते हो, उसमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है और वह मेरी गवाही देती है। और फिर 46 आयत कहती है हमें उस पर ईमान रखना है, उसे यकीन करना है, कलाम की बातों पर ईमान रखना है। कलाम की बातें हमें हमेशा की ज़िंदगी देती हैं। कलाम हमें यीशु मसीह में ले आता है। कलाम ही हमारा मोतबर चीज़ है, कलाम ही हमारा ईमान है और कलाम ही हमारी अमली ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें इस बात पर गौर करना है। कलाम मुक़द्दस इसलिए दिया गया है ताकि बड़ी इंसान का फ़ायदा हो सके, उससे तालीम हो सके, उस पर उसे बुराइयों से बचाया जा सके और वो कामिल बन सकेगा। हम 2 तीमुथियुस 3 बाब की 16 और 17 देखते हैं तो वहाँ लिखा है हर एक सिफ़ा खुदा के इल्हाम से है, खुदा के इल्हाम से है ताकि वो हमारे क्या हो, हमें तालीम दे, हम पर इल्ज़ाम लगाए, हमें हमारी इस्लाह करे ताकि मर्द खुदा हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार पाया जाए। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ने लगा हूँ फिर, हर एक सिफ़ा खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो क्या है, कलाम हमें नेक काम की तरफ माइल करता है, सिखाता है, हम कामिल बन जाएं खुदा उनकी मर्ज़ी में, हमारी ज़िंदगी बेहतर आ जाए। इसलिए हमारे ईमानों का, हमारे ईमान का और हमारे अकीदों के तमाम मामलात जो हैं वो बाइबल मुक़द्दस की कसौटी पर परखे जाने चाहिए और उस पर कायम होने चाहिए, ना कि रसूमात पर, ना कि ज़ाती तजर्बात पर, ना कि माशरे में पाई जाने वाली बातों पर, ना हमारी अपनी सोच और लॉजिक पर, बल्कि बाइबल मुक़द्दस की कसौटी हमारे ईमान और हमारे ईमाल का महवर होनी चाहिए और उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बाइबल मुक़द्दस में कोई बुराई नहीं पाई जाती और बाइबल मुक़द्दस का मुसन्नफ़ रूह कुद्दस हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाता है और हमें हमेशा उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करनी। रूह कुद्दस कभी भी हमारी ऐसी सच्चाई की तरफ रहनुमाई नहीं करेगा जो पहले से किताब मुक़द्दस में न पाई जाए। ये बड़ी अहम बात है। यहाँ
आजकल नई नई बातें आ रही हैं, नई नई पेशन गोइयाँ आ रही हैं, नई नई बातें, नई नई काम सिखाए जा रहे हैं, और उन पेशन गोइयों को बाइबल की कसौटी पर परखें, उनको फ़ौरन ईमान नहीं ले आए कि जी जहाँ से बाल निकलेगा तो ठीक हो जाएगा, आप वहाँ पढ़ेंगे, या ये होगा, ये हो जाएगा। ऐसे आप कोई तबाही से बच सकते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है कि आखिर ज़माना में प्रॉब्लम्स आएंगे, मसाइल आएंगे, ईमान में कायम रहना और खुदावंद में कायम रहना। शायद तुम्हें जान देने तक भी तुम पर हज़ार सानियाँ आएँ, मुसीबतें दुख आएँ, लेकिन ईमान में कायम रहना, खुदा बचाता है। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि हम बात देखें, बाइबल मुक़द्दस कभी ऐसी सच्चाई की तरफ रहनुमाई नहीं करेगी जो पहले से मौजूद नहीं है। रूल कुद्दस कभी ऐसी सच्चाई की तरफ हमारी रहनुमाई नहीं करेगी जो बाइबल में पाई नहीं जाती। बाइबल एक जामिया किताब है और मुकम्मल तौर पर हमारी रहनुमाई के लिए सारी बातें उसमें बताई गई हैं, आने वाली बातें उसमें बताई गई। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम जब भी बातचीत करते हैं इंसानों के साथ, तो हमारी बातचीत का तसव्वुर हमें कभी भी बाइबल की सच्चाई से दूर नहीं ले जाना चाहिए। हमें यह इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि हम बाइबल से हट जाएं, हमारी ज़िंदगी उसके मुताबिक हो चाहिए। रस्मात, इंसानी मशवरे, अगर वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं हैं तो हमें उस पर का कायम रहना फ़र्ज़ नहीं है। हमें गौर करना है, हमें गौर इस तरह करना है कि हमारे रास्तबाजी का मेयार बाइबल है, उस पर कायम रहना है। हमारा रास्तबाजी का मेयार खुदावंद की कलाम है, हमें उस पर अपने बाप को परखना है, ताकि हम जब ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं, रास्तबाजी को बाइबल में पाई जाने वाली बातों और तालीमात के मुताबिक कायम रखें, ताकि जब वो आए तो कहे, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, और वो जगह मिरास में लो जो बनाए आलम से पेशतर से मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। आए हम यीशु मसीह और उसके कलाम की पैरवी करें, ताकि खुदावंद का कलाम अबदी तौर पर हमारी ज़िंदगी में रहे और हम खुदावंद में कायम पाए जाएं। खुदावंद इस मुतालिया से आपको बड़ी बरकतें आपके साथ हो। खुदावंद फजल कर, रहम कर और हमारे साथ हो, और अपने जलाल से हमें कायम रख और कलाम की बातों को हमारी ज़िंदगी में बो दे। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना हम फल आते हुए अबदी तौर पर तुझ में कायम रहे और तेरी आमद के लिए तैयार पा जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।